नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट न्यूज 31 में। आज है 9 मई 2026 और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की टॉप 30 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई राहत योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत छोटे किसानों को कम ब्याज पर लोन और आधुनिक खेती के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे कृषि उत्पादन में तेजी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ गया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में पुराने डीजल वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन मुंबई से वाराणसी के बीच चलेगी और यात्रा समय को काफी कम करेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। आईपीएल 2026 में आज बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। आखिरी ओवर तक चले मैच में चेन्नई ने शानदार जीत दर्ज की। टीम के कप्तान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फैंस का दिल जीत लिया। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को लेकर अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और आधुनिक तकनीक साझा करने पर सहमति जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एशिया में रणनीतिक संतुलन और मजबूत होगा। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के तहत गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। कप्तान की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों की बेहतरीन रणनीति के कारण टीम ने विरोधी देश को बड़े अंतर से हराया और फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मामूली बदलाव देखने को मिला है। कई राज्यों में तेल कंपनियों ने कीमतों में थोड़ी कटौती की है, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज नई डिजिटल शिक्षा योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत गांवों के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई और आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई बड़ी कंपनियों ने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार भी ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना पर काम कर रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने नए सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है, जो मौसम और संचार सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। वैज्ञानिकों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। देश भर में साइबर ठगी के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने लोगों से ओटीपी और बैंक डिटेल किसी के साथ साझा न करने की अपील की है। कई राज्यों में साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई रिपोर्ट जारी करते हुए कई देशों में वायरस संक्रमण बढ़ने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ सफाई और सावधानी बरतने की सलाह दी। बिहार में नई सड़क परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कई जिलों के बीच यात्रा आसान हो जाएगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों और तकनीक के साथ बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाना बताया जा रहा है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। शादी के सीजन के चलते बाजार में मांग बढ़ी हुई है, जिससे ज्वेलरी बाजार में भी रौनक लौट आई है। पंजाब में किसानों ने फसलों के उचित दाम को लेकर प्रदर्शन किया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत जारी है और जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में 5G इंटरनेट सेवा का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। कई नए शहरों में आज से हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे डिजिटल सेवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा।
रहेगा। बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों की नई फिल्में इस महीने रिलीज होने जा रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री को उम्मीद है कि गर्मियों की छुट्टियों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार देखने को मिलेगा। देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कई बड़ी कंपनियां एआई आधारित नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में रोजगार और तकनीक दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 30 खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।